ड्रामा के स्टार्ट में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही को सर्जरी को लेकर जा रहे थे। तभी उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एलिना थी जो उसे बता रही थी उसके मॉम ने दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही उनके होने वाले बच्चे को। फिर डॉक्टर वही को सर्जरी को लेकर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है हमें वही की मदर को जो कि अपने साथ गार्ड को लेकर आई होती है, जो आते ही एलिना को थप्पड़ मार देती है और उसे की बिगड़ी हुई हालत के लिए ब्लेम करने लगती है। मदर एलिना से कहती है अगर तुम वही को छोड़कर नहीं गई तो मैं इस सर्जरी को नहीं होने दूंगी। एलिना को दिखाया जाता है जो कि वही को छोड़कर जा रही थी। वही उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलिना उसे हर्ट करके वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिना वेजिटेबल मार्केट में काम कर रही थी। तभी उसे न्यूज से पता चलता है वह एब्रॉड से वापस आ चुका है। एलिना के पास तभी कॉल आ जाता है, वो अर्जेंटली वहां से चली जाती है। दूसरी साइड पर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याया स्कूल टीचर को बता रही थी कि मार्क ने उसके टॉय को फेंका था, लेकिन टीचर याया को ही डांट रही थी। टीचर याया से कहते हैं तुम्हारे फादर एक फिशरमैन है और तुम्हारी मदर एक वेजिटेबल सेलर है, फिर भी तुम में किस बात की इतनी अक्कड़ है, तुम्हें मार्क से एपोलॉजी मांगनी चाहिए। तभी वहां पे एलिना आ जाती है, याया से पूछने लगती है तुम ठीक हो ना और तुम रो क्यों रही हो। टीचर को दिखाया जाता है जो एलिना को बताती है याया ने मार्क को मारा, अगर उससे कुछ हो जाता तो तुम उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एलिना मार्क को देखकर सोचने लगती है ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है। याया से पूछने लगती है तुमने उससे क्यों मारा। याया उससे सभी बातें बताती है तो एलिना टीचर और मार्क से याया की तरफ से माफी मांगने लगती है। लेकिन मार्क कहने लगता है मैं चाहता हूँ इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। टीचर से कहने लगता है मेरे डैड कहाँ है, उन्हें जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। टीचर बताती है तुम्हारे डैड जल्दी आ जाएंगे और याया को भी स्कूल से निकाला जाएगा। एलिना टीचर से बेग करने लगती है उसे स्कूल से मत निकालो, तो टीचर उसे बताती है इस स्कूल को मार्क की फैमिली सपोर्ट करती है। तो एलिना मार्क से माफी मांगने लगती है लेकिन मार्क उसे कहने लगता है तुम मुझे बुली कर रही हो क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। मैं याया को माफ नहीं करूंगा और उसे स्कूल से भी निकाल दूंगा। एलिना बेक करने लगती है तभी वहां पे वही आ जाता है, मार्क से पूछने लगता है ये क्या हो रहा है। एलिना वही को देख लेती है। तभी हमें स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे एलिना की डिलीवरी हो रही थी, जहाँ पे उसने ट्विंस को जन्म दिया था। तभी वहां पे वही की माँ आ जाती है और दोनों बच्चों में से पूछने लगती है बेबी बॉय कौन है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। एलिना बस रोती ही रह जाती है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिना को पता चलता है कि ये उसका बेटा है। मार्क वही के पास चला जाता है और उसे बताता है मुझे इसने मारा। टीचर कहने लगती है मैंने उसे पनिश किया है, देखिए उसकी माँ नी डाउन होकर माफी मांग रही है। वही कहता है उसने मेरे बेटे को मारा है, अब वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकती। फिर वही की नजर जैसे ही एलिना पर जाती है वो उसके पास चला जाता है और कहने लगता है तुम एलिना हो ना। तो एलिना उसे मना कर रही होती, तो वही उसे कहता है मैं ब्लाइंड नहीं हूँ और उसे पूछने लगता है तुम 6 सालों से कहाँ थी। याया उसे हिट करने लगती है और उसे कहती है मेरी माँ को छोड़ दो और उसे काट देती है। तो वही जल्दी से उसे धकेल देता है और सोचने लगता है याया ये नाम तो उन्होंने उनके होने वाले बच्चे का डिसाइड किया था। अगर उन्हें गर्ल हुई तो उसका नाम याया और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मार्क रखेंगे। वही उससे पूछता है क्या याया मेरी बेटी है, तो एलिना उसे मना कर देती है। एलिना को वही की मदर की बातें याद आती है जिसने उसे धमकाया था अगर उसने वही को कोई भी सच्चाई बताई तो उसकी बेटी को वो मार देगी। वही याया से एज पूछता है लेकिन एलिना उसे कहती है उसकी एज 5 ईयर्स है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। याया सोचने लगती है मॉम झूठ क्यों बोल रही है, मैं तो 6 ईयर्स की हूँ। मार्क पूछता है क्या ये मेरी माँ है, तो वही उसे मना कर देता है और एलिना से कहता है मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। और टीचर से कहता है याया को स्कूल से निकाल दो, उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। एलिना उसे कहती है प्लीज वही ऐसा मत करो, मैं मार्क के मेडिकल बिल पे कर दूंगी, मैं तुमसे बेग कर रही हूँ। वही को गुस्सा आ जाता है, वही कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा, ये तो बस शुरुआत है और मार्क को लेकर वहां से चला जाता है। याया को दिखाया जाता है जिसके हार्ट में पेन होने लगता है तो वो बेहोश हो जाती। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं उसे हार्ट प्रॉब्लम है, जब वो बॉर्न हुई थी तभी आपको उसका ऑपरेशन करना चाहिए था। एलिना खुद को ब्लेम करने लगती है और कहने लगती है मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि जो मैं याया के ऑपरेशन को अफोर्ड कर पाऊंगी। डॉक्टर एलिना को बताते हैं ग्रुप ग्रुप के हॉस्पिटल में बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है जहाँ पे याया का ट्रीटमेंट हो सकता है। वही को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास उसका सेक्रेटरी एलिना की फुल इंफॉर्मेशन ला कर देता है। एलिना ने पिछले 6 सालों में क्या क्या किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसका हस्बैंड एक फिशरमैन है और याया को हार्ट प्रॉब्लम है, जिसे सुनकर वही कहने लगता है क्या याया मेरी बेटी है, तो सेक्रेटरी उससे कहता है
जो याया है वो मार्क से 1 साल छोटी है। वही सोचने लगता है एलिना ने तो अपने न्यूबॉर्न बेबी को भी छोड़ दिया था। वही सेक्रेटरी से पूछता है अभी याया कहाँ पे है, तो सेक्रेटरी उसे बताता है डॉक्टर ने उन्हें गो ग्रुप के हॉस्पिटल का सजेशन दिया है हार्ट सर्जरी के लिए। तो वही गुस्से में कहता है पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दो कि उस बच्ची को हमारे हॉस्पिटल में अलाउड नहीं किया जाएगा। देन हमें वही को दिखाया जाता है जो अपना चेकअप करके बाहर आ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं अभी उसके हार्ट की कंडीशन अच्छी है लेकिन उसे रेस्ट करना चाहिए। तो याया कहती है मेरे डैड ने सर्जरी की थी तो उसकी कंडीशन अच्छी ही होगी। तभी वहाँ पे एलिना याया को लेकर आ जाती है जो डॉक्टर से याया को बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह उसे मना कर देता है। मैं इसे क्यों बचाऊंगा, ये मेरी बेटी नहीं है। याओ सोचने लगती है ये तो वही की एक्स गर्लफ्रेंड है। आओ एलिना से कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुम वही से हेल्प मांग रही हो। एलिना वही से कहती है तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मुझसे बदला लो लेकिन याया को बचा लो प्लीज। याया को बीच में मत लो। वही कहता है ठीक है, तुम नी डाउन हो जाओ और मुझसे बेग करने लगो हेल्प के लिए। तो एलिना नी डाउन होकर हेल्प मांगने लगती है। याओ कहती है ये बस एक्टिंग कर रही है, तुम्हें फूल बना रही है। वही कहता है तुम सही कह रही हो। और एलिना से कहता है मैं भी तुमसे बेग कर रहा था मुझे छोड़कर मत जाना, पर तुम वहां से चली गई थी। और वहां से वो चला जाता है। बाहर आने के बाद वो याव पे गुस्सा होने लगता है और उसे खुद से दूर करता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें गु फैमिली में रहने देता हूँ, तुम अपने लिमिट में रहा करो, तुम मेरी वाइफ नहीं हो। और वहां से चला जाता है। कार में आने के बाद सेक्रेटरी से पूछता है क्या वो अभी भी वहां पे नी डाउन करके बैठी है। दूसरी साइड पर हमें एलिना को दिखाया जाता है जिसके पास एक डॉक्टर आ जाता है जो याया को चेक करने के लिए लेकर चला जाता है और बताता है याया अब खतरे से बाहर है लेकिन उसकी जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी। एलिना डॉक्टर को थैंक्स कहती है और उसे पूछने लगती है वही गुस्सा तो नहीं हो जाएगा जिस वजह को कोई ट्रबल हो जाएगा। डॉक्टर उसे मना कर देता है और उस सोचने लगता है वही नहीं उसे हेल्प करने के लिए कहा था लेकिन उसे बताने से मना किया था। तभी वहां पे जिंग आ जाता है जो एलिना से पूछने लगता है याया कैसी है। एलिना उसे सभी बातें बताती है। देन जिंग उसे कैश देने लगता है लेकिन एलिना उसे मना कर देती है। याया के लिए हमें फेक मैरिज करनी पड़ी थी, अब मैं तुम पर और बर्डन नहीं डाल सकती। और वहां से को याया का ख्याल रखने को कहकर जॉब चली जाती है। देन हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही था जहाँ पे उसके फ्रेंड ने उसके लिए वायलिन बजाने के लिए एक हॉट सी लड़की को बुलाया था। जैसे ही वो लड़के अंदर आ जाते हैं तो वो तो एलिना थी। उसे देखकर फ्रेंड कहने लगते हैं हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये एलिना होगी। एलिना वहां से जाने लगती है तो वही उसे रोक देता है। उसके फ्रेंड एलिना को बुली करने लगते हैं और उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं लेकिन एलिना उन्हें कह देती है उसे ड्रिंक से एलर्जी है। वही उसे फोर्स करता है ड्रिंक करने के लिए। वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, उसे बुलाकर एलिना से कहने लगता है अगर तुमने इसे किस किया मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। जैसे ही वो गार्ड उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वही उसे रोक देता है और उसे एलिना से दूर कर देता है और सभी को वहां से बाहर जाने के लिए कह देता है। वही एलिना को फोर्सफुली किस करने लगता है तो एलिना उसे खुद से दूर कर देती है और उस पे गुस्सा करके वहां से चली जाती है। क्लब से बाहर आने के बाद कुछ गुंडे एलिना को किडनैप करके वहां से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ याव का किया था एलिना की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए। वही एलिना को ढूंढते बाहर आ जाता है तो उसे एलिना की हिल मिल जाती है। वो जल्दी से कॉल करके एलिना को ढूंढने के लिए कह देता है। एलिना को दिखाया जाता है जिसे किडनैपर परेशान कर रहे थे। तभी वहां पे वह अपने गार्ड के साथ आ जाता है और सभी को मार देता है।